हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। आज प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 15 दोस्तों। 10th मैथ एनसीईआरटी के अंदर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, यानी 5 नंबर पर आज सीधी चोट करेंगे दोस्तों। 5 नंबर आपके बिल्कुल आज इस वीडियो में पक्के हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों 15 प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि दोस्तों 15.1 और 15.2 की अगर बात करूँ ना तो पूरी वीडियो पहले डाल चुका हूँ। आप देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हैं 15.1 और 15.2। ओनली आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बन सकते हैं या पहले बहुत बार रिपीटेड हजारों बार आ चुके हैं दोस्तों जो क्वेश्चन, उनकी बात करेंगे आज दोस्तों आप लोगों के सामने। चलो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जान लेते हैं बिना टाइम खराब करे। तो देखिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी होती क्या वास्तव में, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ ये इस प्रकार, ये भी आपको एक नंबर में मिल सकता है जो मैंने बातें लिखी है। यानी इसकी डेफिनेशन देख लो दोस्तों। जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, मानकर चलो ये 0 से बड़ी, 0 से तो बड़ी और या बराबर होती है, या 1 से छोटी या बराबर होती है। समझ आ गया? तो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट क्या होता है? 0 दोस्तों, 0 और 1 के बिटवीन होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तीनों बातें तो देखो आपको आनी चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी ये एक नंबर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, तो आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और इसके बिटवीन भी हो सकती है। चले दोस्तों, ये आपको समझ आ गया। तो डायरेक्टली डायरेक्टली 5 नंबर की बात करने वाला हूं। तो बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 के दोस्तों, जो कि 5 नंबर में काफी बार रिपीटेड है। चले आप लोग एक बार देख लो। ए गेम ऑफ चेंस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वंस ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 A1 7 8 सी फिगर 15.5 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है दोस्तों। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? 8 की। चले सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिख लो दोस्तों। क्या लिख लो? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स लिख लो, या दोस्तों इवेंट लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी लिख सकते हैं, आउटकम्स भी लिख सकते हैं। कितने हैं दोस्तों? ये चक्रा साहब देख रहे हो ना, तो 8 है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8 है। अब दोस्तों एक बात का ध्यान दे लेना, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे ना उसके फेवरेबल नंबर लगाते हैं। चलो क्यों लगाते हैं, चलो थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। मान, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी की भी पूछे दोस्तों, मान लो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की पूछ रहा है, तो आपका फार्मूला बनता है फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट। पूरा नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, बटे में टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो दोस्तों हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक फेवरेबल नंबर की और एक टोटल नंबर की। टोटल नंबर आपके सामने पहले लिख चुका हूं, फेवरेबल नंबर पर बात करूंगा। तो फेवरेबल नंबर ऑफ 8, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना दोस्तों, उसके फेवरेबल नंबर और निकाल लो। फेवरेबल नंबर ऑफ 8, फेवरेबल नंबर ऑफ 8। तो 8 फेवरेबल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? फेवरेबल नंबर होते हैं कि 8 आपको कितनी बार नजर आ रहा है। वास्तव में रियल में 8 कितनी बार है आप देख पा रहे हो? 8 1 बार रिजल्ट है, तो 1 तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों 8। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है उसको ब्रैकेट के अंदर रख लो। तो फेवरेबल नंबर हो, फेवरेबल इस एक बार फार्मूला लगा देता हूं, पूरा फिर नहीं लगाऊंगा दोस्तों। फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोल लो या इवेंट बोल लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला दोस्तों नहीं है। यानी कुल मिलाकर के ऊपर फेवरेबल नंबर आएंगे, नीचे टोटल आएंगे। ये बात आपको समझ लेनी है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बिल्कुल इजी है दोस्तों। फेवरेबल नंबर कितने हैं? 1 और टोटल नंबर कितने? 8। तो समझ आया होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो आप सबसे पहले क्या काम करो दोस्तों, देखिए जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगता जाए ना उसके फेवरेबल नंबर निकाल कर रख लो। तो लिखो दोस्तों फेवरेबल नंबर ऑफ, फेवरेबल नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 दोस्तों। तो इसने बोला उसके प्रोबेबिलिटी मांग रहा है दोस्तों ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 से कितने नंबर बढ़े हैं दोस्तों? तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। आपको जो आपके पास नंबर थे ना दोस्तों, ये थे ना, आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थे दोस्तों आपके पास 8 नंबर। तो इसने बोला ग्रेटर देन 2, जो 2 से बड़े है, तो 2 से बड़ा तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो 6 नंबर है, 6 नंबर है दोस्तों। कितने है? 6। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी सेकंड पार्ट की। यहाँ सेकंड पार्ट भी लिख सकते हैं या पूरा लिखना चाहिए तो ग्रेटर नंबर ऑफ 2, ग्रेटर नंबर ऑफ 2, ग्रेटर नंबर ऑफ 2 दोस्तों। तो कितना आ गया? 6/8, 6/8। कैंसिल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, करना चाहे तो भी गलत नहीं है दोस्तों। अगर कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। 5 नंबर में काफी बार रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ दोस्तों। थर्ड पार्ट में क्या मांगा है?
सॉरी दोस्तों, ये आपका जो पार्ट था ना, ये थर्ड पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड। और ये पार्ट था आपका दोस्तों फर्स्ट। ये पार्ट कौन था? ये था फर्स्ट। सेकंड पार्ट हम भूल चुके हैं, अब ये कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, ओड नंबर। तो ओड नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी मांग रहा है तो दोस्तों आपको ध्यान दे लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ इसको, ओड नंबर वाले कंसेप्ट को। यहाँ आ जाओ दोस्तों, ओड नंबर की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ओड नंबर ही पता होना चाहिए दोस्तों। कौन से नंबर? ओड नंबर। ओड नंबर का उल्टा कौन सा होता है दोस्तों? इवन नंबर। ये भी आप लोगों से एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ओड नंबर और इवन नंबर। इसका पूछने का कारण क्या है दोस्तों? इसका पूछने का कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि बच्चों को इवन नंबर ओड नंबर पता नहीं होता। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 की टेबल इवन नंबर होती है। तो सर बताओ कौन से? जो 2 की टेबल 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे कौन से नंबर है दोस्तों? इवन नंबर है। ओड नंबर इसका उल्टा है, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 1, 3, 5, 7, ये आगे चलते जाएंगे दोस्तों। तो आप इसमें याद रखें, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड है, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं है। तो सबसे छोटा इवन नंबर 2 और सबसे छोटा ओड नंबर 1। अब आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी थी दोस्तों ओड नंबर के, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फेवरेबल नंबर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों स्पेस ही नहीं है। तो आपको पता होगा ना ओड नंबर छाटने है, तो इस पर याद जाओ ओड नंबर कौन कौन से हुए दोस्तों? 1, 3, 5, 7, 4 नंबर बने दोस्तों, क्योंकि अभी बताया था जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर को छोड़ दो, ओड बचेंगे 1, 3, 5, 7, तो 4 बचा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ओड नंबर की फेवरेबल बटे टोटल। टोटल कितने थे? 8। तो ये पॉइंट आप कर सकते हो। चले दोस्तों नेक्स्ट बता देता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको नजर आ रहा है, नहीं बिल्कुल नजर आ रहा है। चले अब इसके बाद एक फोर्थ और कर लेते हैं दोस्तों, डायरेक्टली बता देता हूँ फोर्थ का भी आंसर। प्रोबेबिलिटी मांग रहा है फोर्थ के अंदर किसकी? लेस देन 9 दोस्तों। किसकी मांग रहा है? लेस देन 9, 9 से लेस देन। अरे यहाँ देखो तो सारे नंबर जितने हैं 9 से लेस देन है, तो कितने होंगे फेवरेबल नंबर? फेवरेबल नंबर भी 8 होंगे, टोटल नंबर भी 8 होंगे, 8/8 1। और ये तो आप जानते ही हो बिल्कुल आसानी से सर प्रोबेबिलिटी 1 भी होती है। और एक बात ध्यान रखना, ये 1 प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है? सक्सेस इवेंट होता है दोस्तों। जो इवेंट घटित सक्सेस है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। चले कोई दिक्कत नहीं है, ना भी समझ आई होगी ये मेरी बात तो भी काम चल जाएगा। आपसे प्रोबेबिलिटी लेस देन 9 माननी थी। 9 से कम नंबर, फेवरेबल नंबर 9 से कितने कम पड़े हैं दोस्तों? 8 ही है। 9 से कम, लेस देन 9 है ना, तो 9 से कम कितने हैं? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी 8 के 8 नंबर है। एक बात थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, वो क्या मांग सकता है? अगर थोड़ा सा वो स्मार्ट चलेगा ना बोर्ड वाला, तो फिर आपसे ये पूछ सकता है ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8, 8 से बड़े, 8 से बड़े की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, 8 से बड़े की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा। तो 8 से बड़ा है कोई रिजल्ट? कोई नहीं है, तो आंसर होगा 0/8। खाली 0 भी रख सकते हो, बटे लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि दोस्तों ये वो रिजल्ट है जो कि घटना घटित ही नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी आप जानते हो 0 भी होती है। तो ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा है कोई नंबर? कोई नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0। ये फेवरेबल नंबर 0 बटे अगर आप लगाओगे तो टोटल 8, 0/8 भी 0 ही होता है। आपको होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, ये काफी बार रिपीटेड है। आगे बढ़ जाते हैं। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लेंगे 13। आज वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप अच्छे से सीखे। पहले तो ए डाई इज थ्रोन वंस, डाई को सिर्फ 1 बार फेंका गया दोस्तों। क्वेश्चन है वंस वाला भी है डाई का और ट्वाइस वाला भी है, दोनों करेंगे साथ एक में। पहले ये वंस वाला कराता हूँ, फिर ये जो डाई वाला सेकंड थ्रो ट्वाइस होता है वो भी बात करेंगे। तो ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो डाई को 1 बार फेंका गया। अगर डाई 1 बार फेंकोगे तो सही बच्चे जानते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट लिख सकता हूँ या आउटकम्स, जो मर्जी लिखना चाहे लिख लो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो बताओ दोस्तों क्या होंगे? डाई तो आप लोगों ने फेंक के देखी होगी, तो 6 रिजल्ट होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 6। देखो 6 रिजल्ट कौन कौन से होते हैं, लिख भी देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दोस्तों, ये रिजल्ट होते हैं। डाई के अंदर मैंने वो रिजल्ट भी सामने कर दिया। टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों? 6 है। कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी जिसकी मांगता जाए निकाल लो। ए प्राइम नंबर दोस्तों, प्राइम नंबर की, तो सबसे पहले फेवरेबल नंबर लिखो। फेवरेबल नंबर ऑफ प्राइम नंबर, कौन से नंबर की निकालनी है? प्राइम नंबर। तो बताओ प्राइम नंबर के कितने नंबर है दोस्तों? प्राइम नंबर, फेवरेबल नंबर का मतलब वही होता है कि आपके सामने कितने नंबर है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर सही बच्चों को पता होना चाहिए दोस्तों। अगर प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही नहीं जानते तो फिर क्या करोगे? ये तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर दोस्तों वो नंबर होते हैं जो कि अपने आप में यूनिक नंबर होते हैं। मैथ में सबसे ज्यादा यूनिक प्राइम नंबर है और ज्यादातर क्वेश्चन प्राइम नंबर पर पूछा जाता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। या सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो जो किसी से डिवाइड ही नहीं होता वो प्राइम नंबर होता है, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। तो आप सीख लो, नहीं पता तो सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4। अरे 402 की टेबल में आता है। ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, किसी से भी डिवाइड नहीं होते, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते। तो 2 3 3 के बाद 5 7 9 होगा। अरे नहीं, 9 तो 3 से डिवाइड है, 9 नहीं, 11 13 17 19 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल आपको सिंपल यही सीखना है क्योंकि आप में क्वेश्चन 6 तक है, तो मैंने तो 19 तक बता दिया। वैसे नॉलेज के लिए बताऊं 1 से 50 तक दोस्तों प्राइम नंबर 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। चले, आपके प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल रट लेना, समझ लेना। 2 3 5 7 11 13 17 19 20 23 29 31 37 41 43 47। तो ये 15 नंबर होते हैं जो कि प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो अब आप देख लो इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है। सबसे, हाँ एक बात याद रखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत रहना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 3 हो गए दोस्तों। कितने हो गए? प्राइम नंबर 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी प्राइम नंबर की? प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी प्राइम नंबर की? तो क्या निकलेगी दोस्तों? 3/6। क्या होगी? 3/6। टोटल फेवरेबल नंबर 3 है, टोटल 6 है। 3/6 बोलो या 1/2 बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट बोला ए लाइंग नंबर बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 के बिटवीन 2 and 6 की प्रोबेबिलिटी मांग रहे, तो डायरेक्टली लिखूंगा दोस्तों सेकंड का आंसर। प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 and 6। तो 2 and 6, तो देख लो 2 और 6 के बीच में कितने रिजल्ट है दोस्तों? एक 3 आएगा, एक 4, एक 5, 3 आएंगे दोस्तों। 3/6 टोटल नंबर 6। तो फेवरेबल नंबर, आप ये एक लाइन में कट कर रहा हूँ, वो आप लोग खुद लिख लेना। फेवरेबल नंबर ऑफ बिटवीन 2 and 6 3, वो आप लोग समझ ही जा, क्योंकि स्कूल में भी काफी बार रिपीटेड हो चुका होगा चैप्टर। सिर्फ हमारा मेन फोकस है कि अभी आप लोग समझ ले और इसको अच्छे से तैयार कर ले दोस्तों। चलो, थर्ड जो पार्ट मांगा गया, इसका थर्ड पार्ट मांग रहा है एन ओड नंबर दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी थर्ड की भी डायरेक्ट दे देते हैं आंसर। प्रोबेबिलिटी मांग रहा है ओड नंबर की। किसकी मांग रहा है? एन ओड नंबर। एन ओड नंबर दोस्तों, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो ओड नंबर तो भी बताए थे, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ही नहीं होते और सबसे छोटा ओड नंबर 1 होता है। तो कौन कौन से ओड नंबर हो गए दोस्तों? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो 3 ही नंबर है दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। कितनी हो जाएगी? 3/6। तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये 13 भी काफी बार रिपीटेड है एग्जाम के अंदर। ये तो 1 डाई का था दोस्तों, जब डाई को सिर्फ 1 बार फेंका। कितनी बार फेंका? 1 बार फेंका। अब क्वेश्चन करेंगे जो कि इससे काफी बार रिपीटेड है, जब डाई को 2 बार फेंकेंगे। कितनी बार फेंकेंगे? 2 बार। तो देखो उस 2 वाले को, जो ट्वाइस वाला है उसकी भी बात कर लेते हैं अभी साथ में। पहले इसको साफ करते हैं। चले भैया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, काफी बार, हजारों बार क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों एग्जाम के अंदर। 24 की अगर बात करूं तो ध्यान देना दोस्तों। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब की बात, डाई को ट्वाइस 2 बार फेंका गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? पहले तो उस पर ही बात कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान देना, शॉर्टकट तो मेथड ही है। अब आपको पता लग गया, अगर सर डाई को 1 बार फेंकते हैं ना तो टोटल रिजल्ट 6 आते हैं। 1 बार फेंकोगे तो 1 ही पावर लगा दो, तो 1 बार फेंकोगे तो टोटल रिजल्ट 6 होंगे। ये पता होना चाहिए। उतनी पावर लगा दो जितनी बार फेंकना है। लेकिन 1 बार का तो वैसे मुझ बनने आपको याद ही रहना चाहिए, इसकी तो बात ही क्या करूँ दोस्तों। अब डाई को 1 बार फेंकते तो 6 रिजल्ट आते हैं। इसको रट लेना, समझ लेना, जैसे मर्जी कर लेना। अगर डाई को 2 बार फेंकना तो पावर 2 लगा दो। पावर क्या लगा दो? 2। तो 6 6 36। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36। कुछ बच्चे 6 2 12 बोलते हैं। अरे नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर, स्क्वायर करना है दोस्तों। पावर लगानी है 2, तो 6 6 36। तो 36 वो रिजल्ट है जो कि अगर डाई को 2 बार फेंकेंगे तो आएंगे। सिंपल सी बात समझ आ गई। अब ये 36 रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बदल जाएगा, फिर कैसे कर पाओगे। तो 36 रिजल्ट वैसे मुझ बार याद होने चाहिए, मैं बता भी देता हूँ। वैसे कोई बड़ी बात भी नहीं है। 1 बार के रिजल्ट लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 बार का रिजल्ट यहाँ लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, देखो डाई को 1 बार यहाँ फेंक के रख दिया, ठीक है, 1 बार यहाँ फेंक दिया, 1 बार उधर फेंक दो, 1 बार 6 रिजल्ट। तो 36 है, बस कम्बिनेशन बना दो, रिजल्ट आ जाएंगे। इस 1 को पकड़ कर रखना दोस्तों। तो जो ऊपर अब लगाओ 1 1, इसको पकड़ कर रखना 1 को। 1 के ऊपर कौन बैठा? 2। 1 के ऊपर फिर कौन बैठा? 3। इस प्रकार आप सारे रिजल्ट लिख लो, 1 4 1 5 और 1 6। सेम एज इट इज दोस्तों, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। 3 1 4 1 5 1 6 1। ठीक है दोस्तों, 3 2 3 3। अब मैं जल्दी कर देता, 3 4 3 5
3 6, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, सेम एज इट इज 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो दोस्तों, ये रिजल्ट, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने कर दी, ये 36 रिजल्ट है दोस्तों। कितने रिजल्ट है? 36 रिजल्ट आपको आने चाहिए। मुंह जुबानी याद कर लेना क्वेश्चन को दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बदल जाएगा दोस्तों, फिर दिक्कत होगी। ये रिजल्ट होंगे तो ही आप अच्छे से डील कर पाओगे क्वेश्चन को। चले मुंह जुबानी कैसे सर? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे याद करो। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी प्रकार 36 रिजल्ट मुंह जुबानी याद हो, एक एक बार फेंकने की भी जरूरत ना पड़े। डायरेक्ट रिजल्ट लिखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। डायरेक्ट लिख लेना, दिमाग में लिख लेना। कहाँ लिख लेना दोस्तों? दिमाग में लिख लेना। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। चले 36 रिजल्ट आ चुके। अब क्वेश्चन टोटल नंबर, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो वही लाइन, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए दोस्तों? 36। कितने हो गए? 36। किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है? 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम। तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों। प्रोबेबिलिटी मांग रहा है फर्स्ट की, क्या है? 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम्स, 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम। वही लिख लो जो पूछ रहा है, बिल्कुल आइदर टाइम्स। तो दोस्तों ध्यान देंगे, 5 विल नॉट कम्स आइदर टाइम, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी बार में नहीं आएगा। पूछ रहा है कि 5 नहीं आना चाहिए दोस्तों। क्या नहीं आना चाहिए? 5 नहीं आना चाहिए। तो क्या काम करो? अगर 5 नहीं आना चाहिए तो एक काम करो, गिनो इनको जिनमें 5 नहीं है। अरे यही बोल रहा ना, 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम्स, 5 किसी बार में नहीं आना चाहिए। तो जहां 5 है उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी उनको गिनो जहां 5 नहीं है। 1 2 3 4 5, ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा। फिर क्या काम करो? उल्टा कर सकते हैं। उल्टा क्या? जहां 5 आ रहा है उनको गिन लो एक बार दोस्तों, ये आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे रिजल्ट है दिन में 5 बैठा दोस्तों। क्या बैठा? 5 बैठा। इसने बोला 5 लेना ही नहीं है, तो टोटल 36 थे, 36 में से 11 घटा दो दोस्तों, तो 25 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 25। तो रिजल्ट आएगा 25/36। कितना हो जाएगा? 25/36। बोलो मेरी बात समझ आई क्या? या तो आप गिनो दोस्तों, इसने बोला 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 किसी बार में नहीं आएगा, तो जहां 5 है उनको गिन लो। 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है, ऐसे ही 10 15 20 और दोस्तों यहाँ आ जाओ 25। समझ आ गया? ये 5 वाली तो पूरी लाइन ही छूट जाएगी, तो 25 ऐसे भी गिन सकते हो। अरे भाई देखो ना, 1 2 3 4 5 है ऊपर, तो 5 ऊपर 5 यहाँ, तो 5 10 15 40 और 25, ये 5 वाला तो पूरा रिजल्ट कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या पहले उनको गिन लो जिनमें 5 बैठा, फिर टोटल 36 से 36 में से जो आप लोगों के 11 रिजल्ट आए थे जिनमें 5 तो घटा दो, तो भी 25 आएगा। जैसे मर्जी करो, लेकिन समझ लेना एग्जाम में क्वेश्चन बदल गया फिर कैसे करोगे? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 4 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम, फिर परेशान हो जाओगे। फिर सिंपल 4 को छोड़ना, जिसमें 4 आ रहा, जिसमें क्या रहा 4 को छोड़ना पड़ेगा। 4 वाले रिजल्ट को छोड़ देंगे, ये सारे रिजल्ट छूट जाएंगे 4 वाले जिनमें 4 बैठा होगा, और ये 4 वाली पूरी की पूरी लाइन छूट जाएगी। समझ आ गया? लेकिन उस टाइम भी आंसर ये रहेगा 25/36। क्वेश्चन चेंज, आंसर चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ पर जो मर्जी वो बोल दे। चले इससे फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। सेकंड, 5 विल नॉट कम एट लीस्ट 1, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड जो पार्ट है, प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी, 5 विल कम्स अप लिस्ट, 5 विल नॉट नहीं है, सॉरी दोस्तों, 5 विल कम अप लिस्ट 1, कम्स अप लिस्ट 1, ये है दोस्तों। इसने बोला 5 विल कम्स एट लिस्ट 1, एट लिस्ट 1 मतलब 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। ये बोल रहा 5 एट लिस्ट होता है कम से कम दोस्तों। 5 एट लिस्ट 1, 5 कम से कम एक बार आएगा। एटलीस्ट होता है कम से कम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब तो वैसे तो अगर आंसर की बात करूं तो अभी गिने थे जिनमें 5 आ रहा था, 11 रिजल्ट थे, 11/36 ये राइट तो आंसर। लेकिन पूरा समझ लेना इस क्वेश्चन को दोस्तों, अलग है। अगर एक क्वेश्चन और बना दूं तो फिर समझाऊंगा आपको। वैसे चले एक क्वेश्चन ये बन सकता है, प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा 5 विल कम्स वंस, तो फिर यहाँ देखिए इसमें और इसमें अंतर है। अभी आपको बिल्कुल समझ आएगा। ये
दोनों में अंतर करा देता हूँ। 5 विल कम्स वंस, इसमें बोल रहा है कि 5 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा। अभी रिजल्ट गिने थे 11 थे जिनमें 5 था, लेकिन यहाँ देखो 5 एक बार आना चाहिए। एक रिजल्ट दोस्तों ये था जिनमें 5 2 बार था, इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी सिर्फ उसकी मांग रहा है जिसमें 5 एक बार आएगा। तो आंसर होगा 10/36। कितना होगा? 10/36। लेकिन यहाँ बोला एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक बार आएगा। 2 बार आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, 3 बार आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, 5 एक बार नजर जरूर दे, एक बार दिखना चाहिए बस आपको, चाहे उसके बाद तो चाहे 5000 बार आ जाए उसको ले लेंगे। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम एक बार हो। देखो ना, एक बार तो है ही, चाहे 2 बार आए चाहे 3 बार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रिजल्ट भी लोगे तो आंसर जाएगा 11/36। इसको ध्यान कर लेना अच्छे से। लेकिन अगर पूछिए 5 विल कम्स वंस, 5 सिर्फ एक बार आएगा, तो एक बार बोल रहा क्या फिर इस रिजल्ट को ले पाओगे? बिल्कुल ले पाओगे, क्योंकि एक बार वाला रिजल्ट लेना, इसको काटोगे तो 10 बचेंगे ना, 10/36, क्योंकि 5 11 बार नजर आ रहा ना। कितनी बार नजर आ रहा है? 11 बार नजर आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या मेरे दोस्तों? बिल्कुल कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना दोस्तों इस वीडियो को। 5 नंबर बिल्कुल पक्के हाजिर हो जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। चले, ये मैंने 2 डाई वाला भी करा दिया आप लोगों को क्वेश्चन। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। चले भाई, अभी 24 किया था दोस्तों। क्वेश्चन तो मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन सारे कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता हूँ। हजारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और हाई लेवल में पूछा जाता है दोस्तों, जो कि कंपिटिटिव एग्जाम होते हैं हमारे। एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला दोस्तों, 3 टाइम्स उछाला। तो अभी थोड़ी सी ट्रिक बताई थी शॉर्टकट, वो क्या ट्रिक बताई थी मैंने? पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बार उछालने से कितने रिजल्ट आएंगे टोटल। तो आप जानते हो एक सिक्के में कितने, या तो हेड होता है टेल, तो 2 रिजल्ट होते हैं दोस्तों। कितने रिजल्ट होते हैं? 2 रिजल्ट होते हैं। सिक्के को छालना कितनी बार है? 3 बार, तो पावर 3 लगा दो। 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना। अरे सिक्के को अगर 2 बार उछालोगे तो टोटल रिजल्ट 2, 2 की पावर 2 लगाना तो 4। सिक्कों को 2 बार उछालोगे तो टोटल रिजल्ट 4 आएंगे, लेकिन सिक्के को 3 टाइम्स 3 बार उछालना है तो पावर 3 लगाओ ना। तो 2 3 जा सॉरी 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो टोटल रिजल्ट 8 आएंगे। अब समस्या वही खड़ी होगी, 8 रिजल्ट आपकी आंखों के सामने नजर आने चाहिए दोस्तों। अगर 8 के 8 रिजल्ट आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन में जो मर्जी पूछ ले आप निकाल सकते हो। तो 8 रिजल्ट कैसे निकालने हैं बता देता हूँ, बड़ा मुझबानी है। वही ट्रिक है दोस्तों हमारे पास। हेड एक बार उछालोगे तो हेड या टेल पड़ेगा, एक बार उछालोगे तो फिर हेड या टेल पड़ेगा। पहले मैं इस मेथड से समझा देता हूँ जो कि पहले लिया था। यानी एक बार कॉइन को इधर उछाल लो, एक बार इधर उछाल लो, इस हेड को पकड़ कर रखो, तो हेड को पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा? हेड 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 टेल। फिर इस टेल को पकड़ कर रखो तो टेल हेड टेल टेल। तो ये तो रिजल्ट जो आए ना 2 बार उछालने के आए। कितनी बार उछालने के आए? 2 बार। तो रख लो यहाँ हेड 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 टेल टेल हेड और दोस्तों टेल टेल। 2 बार के वहाँ उछाल लो, मैं 3 बार उछालना, 1 बार के यहाँ उछाल कर रख लिए। अरे भाई 2 बार के तो ये उछाल कर रख लिए, 1 बार के ये तो 3 हो गए ना। अब कम्बिनेशन फिर बिठा दो दोस्तों, तो क्या होगा? हेड को पकड़ कर रखो, हेड हेड हेड, ऊपर वाले रख दो इसके नीचे, हेड हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। अब इस टेल को पकड़ कर रखो, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो ये 8 रिजल्ट जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये 8 रिजल्ट है जो कि एक बार के सिक्के को 1 कॉइन को उछालोगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आएंगे। ये तो हो गया दोस्तों, एक बार यहाँ उछाल कर रखो, एक बार यहाँ उछाल रखो, कॉम्बिनेशन कर दो। 2 बार को यहाँ उछाल कर रखो, 1 बार को यहाँ उछाल कर रखो, 3 बार कॉम्बिनेशन कर दो। और आप डायरेक्ट चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? देखो भाई 2 बार उछालना है। कितनी बार उछालना है? 2 बार उछालना है। तो 2 बार सिक्के को उछालोगे तो सभी बच्चे जानते हैं सर या तो हेड हेड पढ़ सकता है, या सर हेड टेल पढ़ सकता है, या सर टेल हेड पढ़ सकता है, सर टेल टेल पढ़ सकता है। अरे और कोई रिजल्ट आएगा क्या? कॉमन सेंस भी है। सिक्के को 2 बार उछालना है, या तो हेड हेड पड़ेगा या हेड के बाद टेल पड़ जाएगा, या दोस्तों पहले टेल पड़ेगी फिर हेड या टेल टेल पड़ जाएगा। सिंपल। अब इसको भी नीचे रख लो, ये लो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब क्या करो? 3 बार उछालना था ना, तो 1 बार सबके साथ हेड चिपका दो, 1 बार सबके साथ टेल चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये लो हेड 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 हेड, यहाँ चिपका दो टेल 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 टेल। ये लो डायरेक्ट 8 रिजल्ट बन गए। जो मेथड अच्छा लगे उससे आप लोग अप्लाई कर लेना दोस्तों। समझ आ गया? मैंने खोल कर बता दिया। तो ये 8 रिजल्ट आपके सामने हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट समझ आ गया होगा अब तो। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए दोस्तों? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत है? 8 रिजल्ट के मैंने 2-3 मेथड बता दिया, वो भी ट्रिक बता दिया आपको, ऊपर वाली भी, जिससे मर्जी कर लेना दोस्तों। एक अच्छी सी और बात बता देता हूँ, चाहे सिक्कों को 3 बार उछाले, चाहे 4 बार या पेंटा बार, कितनी बार भी सिक्के को उछालो, सेम रिजल्ट हमेशा 2 होंगे। इस बात को गौर फरमा लेना
चाहे सिक्कों को हजारों बार उछाल ले, सेम रिजल्ट हमेशा ही 2 मिलेंगे दोस्तों। सेम रिजल्ट कितने मिलेंगे? 2। अब आपसे ज्यादा यही पूछ सकता है कि सेम रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आंसर होगा 2/8। दिक्कत है कुछ? नहीं। अगर आपसे बोले अनसेम रिजल्ट की बताओ तो 6/8। डायरेक्ट कर लोगे क्या दोस्तों? सेम रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 2/8 और अनसेम की पूछेगा तो 6/8। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और बदल सकता है, जैसे कि इसमें बदला। आप वाले क्वेश्चन में देख ले, क्वेश्चन में क्या बोला इसने आगे। 3 टाइम्स तो इसने क्या किया था दोस्तों? 3 टाइम्स तो इसने टॉस किया था, और फिर बोल रहा है कि हनीफ विंस इफ ऑल टॉस गिवन द सेम रिजल्ट। अगर सेम रिजल्ट है तो हनीफ जीतेगा दोस्तों, हनीफ विंस हो जाएगा, जीत जाएगा। देयर हेड्स और 3 टेल्स एंड लॉज अदरवाइज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हार जाएगा, अदरवाइज हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल बी लॉज द गेम। वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है लॉज द गेम, लॉस्ट गेम की, लॉज गेम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आपको पता लग गया कब हारेगा। देखो जीतेगा कम, ये तो बोला था जब सेम रिजल्ट है, यानी इसमें तो विन हो रहा है और इस रिजल्ट में भी क्या हो रहा है? विन हो रहा है। आप दोबारा पढ़ सकते हैं, इसने बोलना है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉस गिवन द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट पर विन हो रहा है, यहाँ भी विन है दोस्तों, जीत रहा है और यहाँ भी जीत रहा है। हारने के कितने रिजल्ट बचे? फिर 6 ही तो बचे दोस्तों। तो लॉज क्या होगा? 6/8। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6/8। क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन काफी बार पूछ रखा है दोस्तों, तो क्वेश्चन को चेंज कर लेता है वहां पर। तो आप इसके लिए तैयार रहना। यानी तैयार कैसे रह सकते हैं? तैयार बिल्कुल दोस्त आप ऐसे आ सकते हैं जब आपको 8 रिजल्ट मुझबानी याद होंगे, मुझबानी करने पड़ेंगे। कैसे कर सकते हो दोस्तों? या तो देखो 2 बार का रिजल्ट करो पहले तो, या तो हेड पड़ेगा, हेड टेल पड़ेगा, टेल हेड या टेल पड़ेगा। 2 बार के ऊपर लिख लो, 2 बार के एक बार यहाँ लिख लिया, एक बार यहाँ, फिर सबके साथ हेड चिपका दो या फिर सबके साथ दोस्तों टेल चिपका दो, आंसर आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आता, एक बार के यहाँ लिख लो, एक बार के यहाँ लिख लो, कॉम्बिनेशन करो, 2 बार के आगे 2 बार के यहाँ लिखो, एक बार के यहाँ लिखो, तो बिल्कुल फिर तो ट्रेन सी चल ही जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन ले रहा हूँ 14 कार्ड वाला दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ? 14, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा बार अगर रिपीटेड क्वेश्चन की बात करूँ तो कार्ड वाला है, क्योंकि दोस्तों वेरियस टाइप होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप है दोस्तों कार्ड वाले में, लेकिन हम एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, टोटल कार्ड क्या होते हैं? टोटल कार्ड आप जानते हो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं, तो पता ही होना चाहिए। टोटल कार्ड कितने हो गए दोस्तों? 52 हो गए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप शेयर कर देना, बस आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा। चले, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। जो ये टोटल कार्ड 52 है ना, इसके 4 टाइप होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से टाइप होते हैं सर? वो 4 टाइप तो बताओ जरा। 4 टाइप में बटा होता है। कितने टाइप में? 4 टाइप में दोस्तों बटा होता है, आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो डायमंड ले लेता हूं। कौन से में? डायमंड ले लेता हूं। डायमंड के बाद हार्ट ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? हार्ट। स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, उस पर थोड़ा ध्यान मत देना। डायमंड के होते हैं, हार्ट के होते हैं दोस्तों। जैक डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, क्लब हो गया और दोस्तों स्पेड हो गया। और क्या हो गया दोस्तों? स्पेड। ये मुखिया है दोस्तों। 4 टाइप में कार्ड बचे होते हैं, 4 टाइप में कार्ड बटे होते हैं। डायमंड यानी ईट, हार्ट यानी दिल यानी जिसको पान बोलते हैं, क्लब यानी चीड़ी और स्पेड यानी हुक्म। मैं हिंदी में भी, इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी में भी लिख लेता हूं क्योंकि आपको समझ आए। डायमंड दोस्तों ईट वाले पत्ते, क्योंकि आप लोगों ने खेले होंगे। हार्ट वाले यानी पान वाले पत्ते, क्लब यानी चीड़ी वाले पत्ते, और दोस्तों स्पेड यानी हुक्म वाले पत्ते। तो आप लोग चारों में याद कर लेना दोस्तों, हिंदी में भी और इंग्लिश में, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डायमंड के कितने पत्ते दोस्तों? 13। डायमंड के भी कितने पत्ते? 13। हार्ट के भी कितने? 13। क्लब के भी कितने? 13। और दोस्तों स्पेड के भी कितने? 13। 13। ऐसा 13 क्यों? अरे टोटल 52 थे ना, कभी भूल भी जाओ। टोटल कितने थे? 52। 4 से डिवाइड करो, 13 चौके 52, तो कितने निकल जाएंगे? 13। आप समझ आ गया। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, जरा उस पर गौर फरमाना रे मेरे गोपाला। आपसे बोले प्रोबेबिलिटी बताओ कार्ड की। किसकी? कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 52/52। 52/52। कार्ड है कितने? 52। फेवरेबल भी 52 होंगे, टोटल भी 52 होंगे, तो 52/52। मैं साथ के साथ यहाँ बताते जा रहा हूँ, इसको भी नोट कर लेना एग्जाम में। आपसे बोलेगा प्रोबेबिलिटी बताओ एक कार्ड की। किसकी? एक कार्ड की। एक कार्ड, अरे कार्ड तो पत्ते ही 52 होते हैं, तो फेवरेबल भी 52 और टोटल भी कितने? 52। समझ आ गया दोस्तों, रिजल्ट 1 आएगा। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले डायमंड की, ध्यान देना दोस्तों, अगर प्रोबेबिलिटी बोले डायमंड की बताओ, अरे डायमंड में पत्ते कितने हैं? 13, यानी फेवरेबल नंबर कितना है? 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52। तो प्रोबेबिलिटी डायमंड की बोले 13/52, हार्ट की बोले 13/52, क्लब की बोले 13/52, हुक्म की बोले 13/52। समझ आ रही है? इसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों? इसके बाद आ जाता है कलर दोस्तों। इनका कलर होता है रेड। कैसा कलर होता है? रेड। तो कितने हो गए? 13 और 13 26। इनका कलर होता है सॉरी ये तो क्या था? क्लब, और ये था स्पेड। इनका कलर होता है ब्लैक। क्या होता है दोस्तों? ब्लैक। तो ब्लैक के भी कितने हो गए? 26। समझ आ गया। तो आपसे अगर प्रोबेबिलिटी मांग ले, अगर आपसे बोले प्रोबेबिलिटी बताओ
रेड कार्ड की, किसकी, रेड कार्ड की। तो रेड कार्ड है कितने दोस्तों, 26, तो आंसर क्या होगा 26/52। प्रोबेबिलिटी मांग ले आपसे किसकी, ब्लैक कार्ड की, किसकी मांग ले दोस्तों, ब्लैक कार्ड की, तो कितने होगा 26/52। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग साथ के साथ। अरे अगर आपसे बोलेगी प्रोबेबिलिटी बताओ रेड कार्ड की, रेड कार्ड है, रेड पत्ते कितने हैं 26, तो 26/52, ब्लैक भी कितने हैं 26, तो 26/52। यहाँ तक समझ आ गई होगी बातें। चले अब आपसे एक क्वेश्चन और बच जाता है फेस वैल्यू का। कौन सा बच जाता है दोस्तों, फेस कार्ड का, फेस वैल्यू नहीं फेस कार्ड बोलेंगे। तो फेस कार्ड कितने होते हैं डायमंड में, 3 दोस्तों, कितने होते हैं 3। यहाँ भी कितने होंगे फेस कार्ड 3, यहाँ भी कितने होंगे फेस कार्ड 3, और यहाँ भी कितने होंगे फेस कार्ड दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, फेस कार्ड का मतलब ये होता है कि इन पर फेस वैल्यू, फेस पिक्चर होती है, यानी तस्वीर वाले पत्ते बोल सकते हैं, तस्वीर होती है दोस्तों। कई बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है, भी हम सेंटर पढ़ाते हैं, जब हमसे उनसे बोलते हैं कि बताओ फेस कार्ड, तो बोलते हैं 4 3 दोस्तों याद रखना। देखो ये डायमंड के पत्ते कितने हैं टोटल 13, इकाई का अंक कितना है 3, तो बिल्कुल तो 13 3, इससे याद रहेगा। डायमंड में 13 पत्ते, फेस कार्ड भी कितने होंगे दोस्तों 3, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी अब फेस कार्ड की मांग ले, अगर प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ ले, फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड के टोटल पत्ते कितने होंगे दोस्तों 12, तो प्रोबेबिलिटी होगी 12/52। बट अगर प्रोबेबिलिटी बोले कि डायमंड के फेस कार्ड की बताओ, डायमंड में तो फेस कार्ड 3 है ना, तो 3/52, 3/52, हट के फेस कार्ड की 3/52, क्लब के फेस कार्ड की 3/52, और स्पेड के फेस कार्ड की 3/52। अगर खाली फेस कार्ड की बोले तो 12/52, कितनी होगी दोस्तों 12/52। चले समझ आया होगा। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन और पूछ सकता है, उस पर ध्यान देना। वैसे कुछ को एक बात में प्रॉब्लम होगी, से फेस कार्ड बता दो एक बार क्या होते हैं। जैक होता है दोस्तों, किंग और क्वीन, इन पर बस क्या होता है कि तस्वीर छपी होती है, ज़्यादा आपको इनसे कुछ लेना देना भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, इन पर तस्वीर वाले होते हैं जैक, किंग और क्वीन दोस्तों। अब एक जैसे कि प्रोबेबिलिटी मांगता है एस लिख देता है, एस का मतलब इक्का होता है दोस्तों, तो एस की प्रोबेबिलिटी बोले तो इक्का होता है। एस की प्रोबेबिलिटी, एस क्या होता है इक्का, नहीं एक होता है, दुग्गी होती है, तिग्गी होती है, तो उनका तो कोई दुग्गी, उनको तो दुग्गी बोल देते हैं, उसको तिग्गी बोल देते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। लेकिन इसको दोस्तों एक को हिंदी में तो इक्का बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इक्का, और इंग्लिश में इसको एस बोल देते हैं दोस्तों, क्या बोल देते हैं एस। अब आना मेरी एक बात पर, अब मैं सारे टाइप में बता देता हूँ आपसे। एक टाइप की देखो, अगर प्रोबेबिलिटी बोले आपसे जो एग्जाम में पूछी जाती है एस, प्रोबेबिलिटी पूछेगा कि इक्के की बोलो, एस का मतलब इक्का, इक्के कितने होते हैं दोस्तों, ध्यान देना, इसमें भी 13 पत्ते हैं, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, मतलब हर पत्ता है दोस्तों, इसमें भी 13 पत्ते का मतलब, जैसे कि देखिए दोस्तों, मान लो 1 से 13 का मतलब क्या है, इसमें 1 2 3 ऐसे 13 तक पत्ते पड़े हैं, इसमें भी ऐसे 1 से 13 तक पड़े हैं। मतलब देखो दोस्तों, अगर 3 पत्ता यहाँ है, इसके अंदर अगर 4 पत्ता है, 4 है 1 से 13 में, तो 4 यहाँ भी है दोस्तों, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। मतलब कोई भी पत्ते की प्रोबेबिलिटी पूछ ले आपसे, आंख मिच कर आंसर 4 लगा देना दोस्तों, क्या लगा देना 4 लगा देना। जैसे प्रोबेबिलिटी इक्के की पूछी, एस की पूछी, तो इक्का एस इसमें पड़ा, इसमें भी पड़ा, इसमें भी पड़ा, और दोस्तों इसमें भी पड़ा, और इसमें भी पड़ा, और दोस्तों इसमें भी पड़ा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, तो 4 होगा, आंख मिच कर आंसर बोल सकते हो 4/52, 4/52। तो प्रोबेबिलिटी इक्के की पूछी 4/52। अब क्वेश्चन फिर बदलेगा, देखो अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी बताना डायमंड एस की, किसकी, डायमंड एस की, रट नहीं सकते आप इसको, प्रोबेबिलिटी बोलेगा डायमंड एस की। अब तो आपको उसने बोल दिया कि भैया ना एस इक्के की प्रोबेबिलिटी तो बताओ, लेकिन डायमंड में, किस में रहो, डायमंड में। अरे डायमंड में तो पत्ते ही 13 है, और पत्ते 13 है तो हर पत्ता सिंगल है दोस्तों। अगर डायमंड, अगर मुखिया के नाम के साथ पत्ता बोल दे तो आंसर होगा दोस्तों 1/52, चाहे जो मर्जी प्रोबेबिलिटी पूछ ले। डायमंड के किसी भी पत्ते की प्रोबेबिलिटी पूछने का अर्थ है, उसने बोला डायमंड एस 1/52, डायमंड किंग 1/52, डायमंड 10 1/52, समझ गए ना। क्योंकि अगर मुखिया के साथ कोई पत्ता लिख दिया, पत्ते का नाम होना चाहिए, पत्ते का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, पत्ते का नाम होना चाहिए। कोई भी पत्ते का नाम अगर लिख दिया तो 1/52। देखो ये भी एस है, ये भी एस है, बट ये डायमंड का एस है। अब और क्या बदल सकता है इसमें प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है ब्लैक एस की। देखो क्या कितने टाइप बनेंगे, ब्लैक एस की। अब ब्लैक एस का मतलब मुखिया 2 बन जाएंगे दोस्तों, 2 में रहना पड़ेगा। ब्लैक का मतलब कलम में भी जाओ और स्पेड में भी जाओ, इसमें भी इक्का 1, इसमें भी इक्का 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 2/52 दोस्तों, कितनी होगी 2/52, 2/52। मेरी बात समझ आ रही होगी अच्छे से आप लोगों को। यानी देखो ये भी एस की प्रोबेबिलिटी, ये भी एस की प्रोबेबिलिटी, ये भी एस की प्रोबेबिलिटी, बट ये प्रोबेबिलिटी पूछी है एस इक्के की, इक्के तो 4 होते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 4/52। इसमें डायमंड में रहना पड़ेगा, किसमें रहना पड़ेगा, डायमंड में। डायमंड में इक्का 1 ही होता है, 1/52। इसमें ब्लैक में, ब्लैक पत्तों की, ब्लैक इक्के की पूछ रहा है, ब्लैक इक्का इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये ब्लैक है, तो 2/52। तो हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपके सामने ले दिया है। अब आप याद रखना आंसर क्या क्या जा सकते हैं सर, आंसर ध्यान देना, आंसर 1 भी जा सकते हैं, 1
आंसर दोस्तों 2 भी जा सकता है और आंसर 4 भी जा सकता है। ऐसे याद कर लो, आंसर 1 भी जा सकता है, 2 भी, 4 भी। सर 1 कैसे, 1 कैसे, 1 भैया ऐसे प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा आप लोगों से किंग की, लेकिन किंग किसकी, किसी भी पत्ते का नाम डाल दो आप, किंग स्पेड बोल दो, तो देखो दोस्तों तो आंसर जाएगा 1/52। ये लो, अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा ब्लैक किंग की, किसकी पूछ लेगा, ब्लैक किंग की, तो ब्लैक किंग 2/52 चल जाएगा आंसर। और आपसे खाली प्रोबेबिलिटी किंग की पूछ लेगा तो आंसर कितना जाएगा, 4/52। समझ आई मेरी बात अब आप लोगों को? तो यानी आपका आंसर दोस्तों 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ये आपको याद रखना चाहिए। 1 तब होगा जब उसका मुखिया साथ में होगा, किंग स्पेड, किंग स्पेड मुखिया का, क्योंकि इसमें दोस्तों इसमें 13 पत्ते पड़े हुए हैं, हर पत्ता सिंगल है, 1 2 3 4, हर पत्ता सिंगल है, हर पत्ता सिंगल है, हर पत्ता सिंगल है। तो मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ी बहुत कमी है, तो जो मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है 5.1 सॉरी कौन सा चैप्टर था, 15.1 और 15.2 को आप लोग पूरा देख लेना दोस्तों, कोई समस्या ही नहीं बचेगी, वहाँ पूरा अच्छे से समझा रखा है आप लोगों को। चले, ये आपको समझ आया होगा होपफुली। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर दोस्तों कमेंट करके हमें बताना। थैंक यू।